श्री सुखदेव जी महाराज आज उत्तरानंदन परिषद महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। जवाब दिया है जिस समय बाबा नारद पहुंचे जाकर के विष्णु भगवान के पास में, आइए नारद आइए, कैसे आना हुआ महाराज, कहिए क्या बात है। जवाब दिया कल राजा शील निधि के यहाँ पर स्वयंवर है और हम ये चाहते हैं कि तुम हमारा इतना सुंदर रूप बना दो जो विश्व मोहिनी हमारे ही गले में बरमाला पहनाई। वाह वाह नारद वाह, तुम तो कह रहे थे कि हम बेरोजगारी हैं, आज तुम कह रहे हो हमें रूप दे दो। जवाब दिया तुम्हें क्या मतलब है इससे? आज भगवान विष्णु कहने लगे ठीक है नारद, तुम जाओ, मैं तुम्हें बड़ा सुंदर रूप दे रहा हूं। उसी समय क्या किया, आज भगवान ने अपनी माया द्वारा बाबा नारद के मुख आज बंदर का लगा दिया और जवाब दिया जाओ, इतना सुंदर रूप दे दिया है कि विश्व मोहिनी तुम्हें जैसे ही देखेगी तुम्हारे ही गले में सर्वप्रथम वरमाला पहना देगी। आज उसी समय बाबा नारद भगवान विष्णु को छोड़ करके मन ही मन में आज विचार करने लगे। वाह हाय दैया रे, बाबा नारद विचार करने लगे परीक्षित महाराज कि अब तो बने वो वाला और हमारे घर नहीं हो, अब तो बने वो हमारे घर नहीं हो। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे। जवाब दिया है आज उसी समय इधर बाबा नारद वहां से चले आते हैं और जहां स्वयंवर हो रहा था राजा शील निधि के यहाँ पर, वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं। परीक्षित महाराज इधर जब बैठ जाते हैं तो उसी समय विश्व मोहिनी अपने हाथों में वरमाला लेकर गई और वहां से चली है। आज नारद ने सोचा क्यों न सबसे पहले कुर्सी डालकर बैठ जाएं, जो विश्व मोहिनी उधर दरवाजे से निकल कर आए तो सबसे पहले हमारे ही गले में वरमाला पहना दे। आज उसी समय वहां से विश्व मोहिनी के हाथों में वरमाला है, इधर से भगवान विष्णु ने भी क्या किया है, वहां पर जाकर के उसी स्वयंवर में सम्मिलित हो जाते हैं, जाकर बैठ जाते हैं। इधर से चली है विश्व मोहिनी तो नारद के पास से निकली है और लेकिन परीक्षित महाराज वहां पर भगवान भोलेनाथ के दो गढ़ बैठे थे, वो नारद के मुख को देख करके बड़ा जोर जोर से हंस रहे हैं।
नारद ने विचार किया ये क्यों हंस रहे हैं? पूछने लगे ओए क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? जवाब दिया बात कुछ नहीं है, आज तुम इस भरी सभा में सबसे सुंदर तुम ही नजर आ रहे हो। तो नारद ये समझ रहे थे बिल्कुल हमारी तारीफ कर रहे हैं ये लोग, वो तो ब्राह्मण के भेष में थे, ये तो समझ नहीं पाए कि ये शिव के गढ़ हैं। आज लोगों बाबा नारद कुछ समझ नहीं पाए, गढ़ सच बोल रहे थे नारद को, वो विश्व मोहिनी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इधर जैसे ही विश्व मोहिनी वहां से आई तो आज वहां पर नारद के पास से निकली है, तो नारद ने देखा ये तो वरमाला लेकर के आगे की तरफ जा रही है। इसका क्या कारण है? श्रोता बंधुओं, उसी समय बाबा नारद खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के आगे विश्व मोहिनी भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहना दी है। उसी समय नारद को क्रोध आ जाता, लड़की अरे पागल तो नहीं हो गई है? सभा के अंदर सबसे सुंदर मैं ही दिखाई दे रहा हूं और तूने वरमाला जाकर के पहना दी जाकर। उसी समय शिव के गढ़ हंसने लगे, हाँ वारे नारद, तुम पहले यहां से जाओ, ठहरे हुए पानी में जाकर के अपने चेहरा को देखो। अरे तुम्हारा चेहरा तो बंदर का लगा हुआ है, अरे तुम्हारे विश्व मोहिनी कैसे वरमाला पहना देगी? लोगों उसी समय नारद को क्रोध आ गया कि गढ़ो तुम हमारा मजाक बना रहे हो, श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। उसी समय श्रोता बंधुओं नारद वहां से चले हैं, पहुंचे जाकर के जैसे ही ठहरे हुए पानी में चेहरा को निहारा, आज उसी समय पैर तले जमीन खिसक जाती है। वाह, ये तो वास्तविक हमारा मुख बंदर का लगा दिया है। आज उसी समय भगवान विष्णु को श्राप दे दिया जाकर के, ए विष्णु तुम बहुत ही छलिया हो, तुम्ही ने समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी निकली थी तुम्ही ने ले ली, और अमृत निकला था तुम्ही ने ले लिया, मड़ निकली तुम्ही ने ले ली, और जब जहर निकला तो भोला को दे दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे तुमने हमारा मजाक बनाया है, जैसे तुम हम नारी के वियोग में तड़पे हैं, अगले जन्म में तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे और तुम इस भूतल पर आकर के अवतार धारण करोगे। और जो बंद आज श्रोता बंधुओं उसी समय नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक लगे ले अवतारा। आज उसी श्राप के कारण हमारे भगवान विष्णु इस भूतल पर आए हैं लोगों।